So in this session, we will start with the vulnerability analysis. So last time हमने डिस्कस किया था that is enumeration. आज का टॉपिक है vulnerability analysis. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइक एग्जाम के लिए भी और आपके हैकिंग के लिए। अब ये है क्या? सो ये भी स्कैनिंग का ही पार्ट होता है। वी हैव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, देन वी हैव स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या क्या आता है? स्कैनिंग आता है नेटवर्क स्कैनिंग और सिस्टम स्कैनिंग। स्कैनिंग के बाद आता है एनुमेशन, फिर आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, फिर आता है आपका गेनिंग एक्सेस या सिस्टम हैकिंग या फिर हैकिंग व्हाटएवर। ओके, सो हियर वी हैव वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। इसका मतलब है कि लेट्स से आपने पूरा अपना जो टारगेट है उसको स्कैन किया। आपने ये देखा कि कितने पोर्ट्स ओपन है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ आपने देख लिया। कितने वेब पेजेस है, कोई वेबसाइट है तो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी है एक्सेट्रा, आपने सब कुछ लाइक एग्जामाइन कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि वेबसाइट या फिर जो भी आप हैक कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट है, वल्नरेबल है या नहीं है। सो बेसिकली आप टू वेज के थ्रू हैक कर सकते हैं। वी हैव टू वेज ऑफ हैकिंग। फर्स्ट वन वी हैव दैट इज बाय यूजिंग vulnerability एंड सेकंड बाय फोर्सफुल अटैक्स। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कि ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। फोर्सफुल अटैक्स कुछ नहीं होते। फोर्सफुल अटैक्स वो होते हैं जो आप बिना परमिशन के करते हैं, वो इलीगल होते हैं। इसके इससे समझते हैं। पहले है यूजिंग वल्नरेबिलिटी। तो लेट्स से कि एक सेकेंड। सो फर्स्ट हियर वी हैव बाय यूजिंग वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपका कोई टारगेट है, वो वल्नरेबल है, तब उसको हैक कर रहे हैं। लाइक आपका टारगेट है, पहले आप ये चेक करें कि वो वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो आप हैक कर लेंगे, वल्नरेबल नहीं है तो आप हैक नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। मींस ये चेक करना कि जो आपका टारगेट है वो वल्नरेबल है या नहीं है। ओके, सेकंड है वाई फोर्सफुल अटैक। अब सेकंड केस क्या होता है कि लेट्स से आपका सिस्टम या फिर टारगेट है वो वल्नरेबल है ही नहीं, बट फिर भी आपको उसको हैक करना है। तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं? फोर्सफुल अटैक्स होते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं आप। बफर ओवरलोड, डीडोस अटैक, ये सारे अटैक्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो लाइक इलीगल ही होता है। और जो वल्नरेबिलिटी होता है, लाइक अगर सिस्टम वल्नरेबल है, आप उसको फाइंड कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फिर फिक्स कर रहे हो, तो वो लीगल है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइंड कर रहे हो और किसी में भी जाकर आप फाइंड कर रहे हो और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो भी इलीगल होगा। मतलब कि लेट्स से आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास परमिशन है उस वेबसाइट को हैक करने की या उसको चेक करने की, तब जाकर आप उसमें लाइक एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये इलीगल है। बट आपके पास परमिशन नहीं है तो वो इलीगल हो जाएगा। ओके, सेम एस अगर आपके पास परमिशन है फोर्सफुल अटैक्स अप्लाई करने की। लेट्स से आपकी कंपनी कहती है कि हमारे सर्वर पे डीडोस अटैक अप्लाई करिए और देखिए कि हमारे सर्वर की एफिशिएंसी क्या है। ओके, लाइक कितना वेट या फिर कितना लोड उठा सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो उस केस में। या फिर अगर आपको कोई कह रहा है फायरवॉल चेक करने के लिए, कुछ भी चेक करने के लिए, तो परमिशन है तो आप वो लीगल है, परमिशन नहीं है तो वो इलीगल है। ओके, तो यही है ये टू वेज आपके हैक करने के। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लेट्स से आपके पास आपका सर्वर है। लेट्स से आपकी वेबसाइट है abc.com, या फिर मेरी वेबसाइट है, आपको मेरी वेबसाइट हैक करनी है। अब मेरी वेबसाइट क्या है, फुली सिक्योर है, तो पर फिर भी आपको हैक करनी है। तो लेट्स से मैं यूज कर रही हूँ डेडिकेटेड सर्वर।
तो इसका कॉन्सेप्ट हमें बताइए। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है कि और भी वेबसाइट मेरे सर्वर पे होस्टेड होंगी। ओके, सो लेट्स से एबीसी के पार्ट XYZ और भी वेबसाइट होस्टेड है। तो आप xyz.com को स्कैन कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। अगर आपने उसको हैक कर लिया तो आप सर्वर में एक्सेस ले सकते हैं और मेरी जो वेबसाइट है उसको हैक कर सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल है फोर्सफुल अटैक का, क्योंकि मेरी वेबसाइट वल्नरेबल नहीं है, बट आपके पास एक मीडियम है मेरी वेबसाइट को हैक करने का, वो है xyz.com। इसको हम वैसे कहते हैं थ्रेट वेक्टर। मतलब कि एक मीडियम है, आप इसको यूज कर रहे हो एक्चुअल में जो आपका टारगेट है उसको हैक करने के लिए। तो ये XYZ अगर वल्नरेबल होगी तो ये हैक हो जाएगी, वल्नरेबल नहीं होगी तो ये हैक नहीं हो पाएगी। तो आपको इसमें भी चेक करना पड़ेगा वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। ओके, सो ये होता है। सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्कैनिंग विच इज लाइक एनालाइजिंग दैट इफ योर टारगेट इज वल्नरेबल और नॉट। अगर वल्नरेबल है तो आप हैक कर सकते हैं, वल्नरेबल नहीं है तो हैक नहीं कर सकते। तो अब ये कैसे चेक करना है कि टारगेट वल्नरेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक टूल का यूज करेंगे विच इज नेक्सिस। नेक्सिस है, ओवास्प जैप है, एंड फिर है एस्प्राइट्स। सो नेक्सिस काफी पॉपुलर टूल है और काफी अच्छा है, ये काफी अफिशिएंट है। सो जो नेक्सिस है इसका कॉमर्शियल वर्जन भी है और इसका एंटरप्राइज वर्जन भी है। सो हम लोग कॉमर्शियल यूज करेंगे। और जैप ये ओपन सोर्स है, इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स, अब ये क्या होता है। सो एक्सपर्ट्स आर द पीस ऑफ कोड which is used to exploit the vulnerable services. सो लेट्स से आपके पास एक सर्वर है लिनक्स का, और वो जो लिनक्स का सर्वर है वो अपाचे की कोई सर्विस यूज कर रहा है, लेट्स से 1.1। ये सर्विस आपका सर्वर यूज कर रहा है। अब ये मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये वल्नरेबल है भी या नहीं है। कैसे, अब ये सर्विस है तो सर्विस का आप क्या फाइंड करेंगे, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, बस एक पीस ऑफ कोड है या फिर एक प्रोग्राम है जो लाइक C++, पाइथन, रूबी, गोलैंग, जावा, PHP, इन सब में कोडेड होते हैं। ओके, कोई सी में होता है, कोई C++ में होता है, कोई साइथन में है, कोई पाइथन में, एक्सेट्रा। तो ये सब एक्सप्लॉइट्स जो होते हैं, लेट्स से अपाचे 1.1 वल्नरेबल है तो आपको जो इसका एक्सप्लॉइट है वो मिल जाएगा। अगर इसका एक्सप्लॉइट नहीं मिलता है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो एक्सप्लॉइट बनाइए या फिर वो जो सर्विस है वो वल्नरेबल नहीं है। ओके, सो एक्सपर्ट्स कुछ भी नहीं होते, बस पीस ऑफ कोड होते हैं। और मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। लेट्स से अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी जो अपाचे 1.1 सर्विस है वो वल्नरेबल है या नहीं है, तो आप एक्सपर्ट्स फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स कहाँ से फाइंड करने हैं, तो उसके पास हमारी काफी अच्छी रिसोर्सेज है हमारे पास, विच इज फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्लॉइट DB, सेकंड भी है माइटर, थर्ड नेस्ट का डेटाबेस। ओके, एंड फोर्थ वी हैव रैपिड 7, fifth we have Metasploit, and sixth we have that is Searchsploit. तो जो सर्च स्प्लॉइट है ओनली लिनक्स के लिए, मतलब कि काली लिनक्स के लिए, ये पैरेट में नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पैरेट में। तो अभी तो हम सब काली ही यूज करें, तो मैं काली में आपको दिखाती हूँ। सो सबसे पहले है स्प्रेड DB। तो ये सब वेबसाइट्स हैं, ये ये सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको पॉपुलर जो एक्सपर्ट्स है वो मिलेंगे। आप खुद के एक्सपर्ट्स बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्चुअल में जो लाइक जो थिंग्स है कैसे वर्क करते हैं वो पता होनी चाहिए। लेट्स आपको अपाचे का पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपको PHP आनी चाहिए इसके लिए, तब जाकर आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं। और आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ओके, या फिर अगर आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले सकते हैं, मतलब इंटरनेट से आप ले सकते हैं। सो लेट्स से आप विजिट करिए एक्सपर्ट DB पर। तो फर्स्ट है, सबसे पॉपुलर यही है।
और अगर आपका जो एक्सप्लॉइट है अगर इन सब सोर्सेस पे नहीं मिला तो मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा, इतनी पॉपुलर है। लेट्स से आपका अपाचे 1.1 सर्विस वल्नरेबल है, तो आपको इनमें से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वो जो है लाइक एक्सप्लॉइट मिल ही जाएगा। बट लेट्स से 1.1 सर्विस न्यू है या फिर लेटेस्ट है, और ये इसका कोई ये जो सर्विस है वल्नरेबल नहीं है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी टाइम के साथ आती है ना। तो लेट्स से ये लेटेस्ट है और ये वल्नरेबल नहीं है, तो आपको जो एक्सप्लॉइट अगर इनमें से कहीं नहीं मिल रहा तो कहीं भी नहीं होगा, मतलब कि अगर इन सब प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो वो कहीं भी अवेलेबल नहीं हो सकता एक्सप्लॉइट। तो हमेशा आपको किस पे लुक करना है, इन सब पे आप देख सकते हैं फॉर द एक्सप्लॉइट्स। ओके, सबसे पहले एक्सप्लॉइट डीबी, तो ये है दिस वन। अब यहाँ पर आपको सारे एक्सप्लॉइट्स मिलते हैं। सो फर्स्ट वन आपको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेट्स से आपको सर्च करना है एफ टी पी के लिए, जिस वी एस एफ टी पी डी इस सर्विस के लिए। हाँ, अब देखिए एक्सप्लॉइट आपको मिल जाएगा, बट एक्सप्लॉइट फाइंड करते टाइम को क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट इज एग्जैक्ट वर्जन, मतलब कि लेट्स से अगर अपाचे की 1.1 सर्विस है तो 1.1 सर्विस का ही एक्सप्लॉइट आपको मिलना चाहिए। वर्जन 1.1 ही होगा, 1.0 या फिर 1.2 नहीं होना चाहिए। ओके, आगे पीछे कुछ भी नहीं, बस 1.1 ही हो, तो वो होगा एग्जैक्ट वर्जन, तभी जो आपका एक्सप्लॉइट है वो वर्क करे। सेकेंड वन इज एग्जैक्ट ओएस। लेट्स से जो आपकी सर्विस है वो लिनक्स पे चल रही है, तो आपको जो एक्सप्लॉइट है वो लिनक्स के लिए ही फाइंड करना है। अब लेट्स से कि लिनक्स में सेंट ओएस चल रही है या फिर उबंटू चल रही है, तो उसके लिए आपको फाइंड करना है सेंट ओएस, तो मतलब सेंट ओएस ही होना चाहिए। ओके, और अगर ये कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा लिनक्स है या फिर, तो फिर वो जो एक्सप्लॉइट होगा वो सभी लिनक्स के लिए एप्लीकेबल। ओके, सो जब भी आप एक्सप्लॉइट फाइंड करें हमेशा इसको याद रखिएगा, तभी आपका एक्सप्लॉइट वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। एग्जैक्ट वर्जन एंड एग्जैक्ट ओएस। सो वर्जन के लिए, वर्जन आपको कैसे पता चलेगा कि अपाचे का कौन सा वर्जन है, वो आपको स्कैनिंग से पता चल जाएगा। लेट्स से हमें ये पता लगा कि ये सर्विस, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो सर्विस है वो वल्नरेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, ये टाइप किया सर्च में एंड देन दिस वन। अब देखिए आपको टू यहाँ पे वो मिले एक्सप्लॉइट्स, फर्स्ट वन सेकंड वन, दोनों ही सेम है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला बैक्टीरिया और सेकंड वाला भी, बस डिफरेंस क्या है, इसको आपको मैन्युअली यूज करना, सेकंड वाले को आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ओके, तो यूज कैसे करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब लेट्स से ये है, अब देखिए इसमें और भी कॉलम्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज आपका एक्सप्लॉइट का नेम, कब रिलीज हुआ है ये, डाउनलोड कर सकते हैं आप, वेरीफाइड है या नहीं है, वेरीफाइड है ये सब। ओके, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरीफाई हो या नहीं हो वो चलेगा। टाइप कौन सा रिमोट है, मतलब कि आपको रिमोट एक्सेस मिल, प्लेटफॉर्म कौन सा यूनिक्स है मतलब लिनक्स है, और ऑथर ये सब है। आप अपने एक्सपर्ट्स बनाकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बारे में कैसे पढ़ना है, देखिए इसका ये सीई नंबर है। सीवीई नंबर का मतलब कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, मतलब कि कब रिलीज हुआ था और उसका एक आइडेंटिटी नंबर होता है। ओके, एंड देन ऑथर ये है एक्सेट्रा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ईडीबी वेरीफाई मतलब एक्सप्लॉइट डेटाबेस वेरीफाइड, ये वेरीफाई भी है, मतलब कि ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ओके, अगर वेरीफाई नहीं भी है तब भी चले। सो हियर ये आपका एक्सप्लॉइट है। आप देखिए ये कोड है किसमें, पाइथन 3 में, तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लॉइट। कुछ भी नहीं, बस एक पीस ऑफ कोड है, और अगर आपको पाइथन पढ़नी आती है तो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं ये कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, हाँ, इसके लिए एक्सप्लॉइट को यूज करने के लिए आपको पाइथन या फिर कोई लैंग्वेज आना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, आती है तो अच्छी बात है। ठीक, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आपको आती है तो, नहीं आती है तब भी चल जाएगा। बट फिर भी एक लाइक बेनिफिट होता है लैंग्वेजेस का। लेट्स से अभी आप पाइथन या सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, वो काफी सिंपल है। ओके, देन वी हैव माइटर विच इज लाइक, माइटर भी काफी अच्छा वो है, ये फ्रेमवर्क भी है जो हमने डिस्कस किया था, और ये प्लेटफॉर्म भी है। ओके, सो ये है सीबीई माइट, तो इस पे आप अपना जो भी नंबर है सीबी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी वल्नरेबिलिटी सर्विस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा।
सर्च सीवी लिस्ट, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स से दिस वन, उसी का जो हमने इस पे सर्च किया वही यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो जो आपको यहाँ पर मिले थे वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक, सो फर्स्ट वाला भी है, सेकंड भी है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, इसका डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, करता क्या है ये एक्सपर्ट। तो देखिए सेकंड वाला डॉस अटैक करेगा, किस पे करेगा, सीपीयू पर। और फर्स्ट वाला क्या करेगा, आपको बेड टू देगा। ओके, अच्छा थर्ड वन है हमारे पास रैपिड 7। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, VSFTPD 2.3.4 एक्सप्लॉइट, आप डायरेक्ट गूगल सर्च भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आए रैपिड 7, तो इस पे भी आपको मिल जाएगा। ये भी काफी अच्छी रिसोर्स है उसके लिए, वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और है विच इज निस्ट डेटाबेस, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये है वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। ओके, इस पे आप सर्च कर सकते। सो ये जो 4 रिसोर्सेज है ये काफी पॉपुलर है फॉर सर्चिंग योर एक्सपर्ट्स ऑनलाइन। ओके, यहाँ पर आप जो सर्च का ऑप्शन है इस पे सर्च कर सकते हैं। ये वर्क नहीं कर रहा, सो सीवी है, आप इस पे सर्च कर सकते हैं। ओके, फिर है हमारे पास सर्च स्पर्ट एंड मेटास्पर्ट। तो सर्च स्पर्ट के लिए आपको काली यूज करनी है अपनी, और इसमें सूडो सू। लेट्स से आप किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, VSFTPD। सो आप टाइप करिए सर्च स्पर्ट एंड देन नेम ऑफ योर सर्विस, VSFTPD लाइक दिस। तो आपको यहाँ पर भी काफी रिजल्ट मिलेंगे। सो ये दोनों है, ये दोनों सेम रिजल्ट है जो आपको एक्स्ट्रा डीबी पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं एक्सेट्रा। और देखिए रैपिड 7 में भी आपको वही चीज मिली है। ओके, कब क्रिएट हुई थी, डिस्क्लोज कब हुई है, और एक्सेट्रा, और इसका सोर्स कैसे यूज करते हैं। ओके, एंड देन ये भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। सो ये जो 4 प्लेटफॉर्म है काफी पावरफुल है, इनका जो डेटाबेस है वो काफी पावरफुल है। और सबसे अच्छी बात, ये अपडेट होता ही रहता है फ्रिक्वेंटली। तो आपको कोई ये नहीं होगा कि अगर कोई सर्विस लेटेस्ट है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं इन 4 पे, और सर्च स्पर्ट पर यूज कर सकते हैं। देन वी हैव मेटास्पर्ट। सो मेटास्पर्ट क्या है, ये टूल है हमारा, इसको भी आपको यूज करना है। अब मेटास्पर्ट को यूज करने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी विच इज MSF कंसोल। ओके, सो मेटास्पर्ट एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है, MSF कंसोल। तो आपको मेटास्पर्ट को यूज करने के लिए MSF कंसोल टाइप करना पड़ेगा, और ये जो आपका टूल है वो यूज है। सो मेटास्प्लॉइट का हम आगे काफी यूज करेंगे, इसकी हेल्प से लाइक कब सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसे। अब एक्सप्लॉइट फाइंड कर लिया, फिर यूज कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, तो वो हम आगे सिस्टम हैकिंग में डिस्कस करें। बट मेक श्योर कि जो हम कर रहे हैं, लाइक अगर आप एक्सप्लॉइट फाइंड करें तो वो एग्जैक्ट वर्जन होना चाहिए और एग्जैक्ट OS होना चाहिए। ओके, सो इसको अभी स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसमें आपको सर्च करना है, सर्च। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 2315 एस्प्लॉइट्स, 1205 ऑक्सिलरी, 412 पोस्ट, 975 पेलोड्स, 46 एनकोडर्स, 11 नोब्स एंड 9 इवेजन्स। ये सब क्या होते हैं? सो जो मेटास्प्लॉइट है ये एक फ्रेमवर्क है। ओके, इसमें इतने सारे आइटम्स हैं। पहले है हमारे पास एस्प्लॉइट। एस्प्लॉइट बताइए आपको क्या होता है। एस्प्लॉइट जस्ट आप पीस ऑफ कोड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं किसी सर्विस को हैक करने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए। देन ये ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी आप किसके लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। लेट्स से आपके टारगेट पे आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और आपके पास कोई टूल नहीं है, तो ऑक्सिलरी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी पीस ऑफ कोड ही होते हैं जो टारगेट मशीन में से इंफॉर्मेशन फैच करते हैं। सो ये स्पेशली ऑक्सिलरी किसके लिए यूज होता है, डी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। ओके, देन वी 412 पोस्ट एंड 957 पेपर्स, ये दोनों होते हैं फायरिंग के लिए। लेट्स से एक्सपर्ट्स हो गए आपकी गन, और जो पोस्ट और पेलोड्स आपकी हो गई बुलेट। मतलब कि एक्चुअल में हैक कैसे होता है, पेलोड्स की हेल्प से ही होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ओके, अभी के लिए ये समझिए कि जो एक्सपर्ट है वो गन हो गई आपकी, और जो पोस्ट और पेलोड्स है वो हो गए आपके
बुलेट ओपी, इसके बिना आप हैक नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव 46 एनकोडर्स, नोब्स एंड इविजन। ये आपके बाईपास के लिए यूज आते हैं। लाइक से आपने कोई मेलवेयर बनाया, तो मेलवेयर को बाईपास करना है किसी फायरवॉल के थ्रू, तो आप उसमें एनकोडर्स, नोब्स है, इविजन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करें हम लोग? VSFTPD 2.3.4। अब देखिए कुछ भी नहीं मिला, बस एक चीज है, वो है एस्प्लॉइट। ये 0 का ये इंडेक्स नंबर है। ये आपका एस्प्लॉइट है किसके लिए? यही वर्जन है 234 है। बेकडोर है, कब डिस्क्लोज हुआ, रैंक है, एक्सीलेंट है, काफी अच्छे से वर्क करता है। चेक, नो। और ये आपका डिस्क्रिप्शन। अब इसको यूज कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। सो यही सबसे अच्छी रिसोर्सेज है सर्च करने के लिए। ओके, अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। और सिंपली फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आप गिटहब पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगी वहां पे। लाइक गूगल सर्च करिएगा, आपको गिटहब पे भी मिल जाएगी। तो एक्सपर्ट्स को आप टू टू वेज के थ्रू हैक कर सकते हैं, लाइक सॉरी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है मैनुअल यूजिंग, सेकंड है ऑटोमेटिक यूजिंग। तो ऑटोमेटिक के लिए मेटास्प्लॉइट का यूज करेंगे, और उसमें बस आपको कमांड्स रन करनी पड़ती है, 3 4 और हो जाएगा है। और मैनुअल में थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि मैनुअल में आपको जो सोर्स कोड है एक्सप्लॉइट का वो पढ़ना आना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे यूज हो रही है और कैसे वर्क कर रही है। तो मैनुअल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हम देखेंगे मैनुअल कैसे यूज करते हैं और मेटास्प्लॉइट कैसे यूज करते हैं, ऑटोमेटिक। ओके, सो ये सबसे पॉपुलर रिसोर्सेस है, विच इज, और ये भी माइटर की है ये दोनों, और ये लिस्ट है। ओके, आप वेबसाइट पे भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव परफॉर्म vulnerability assessment using various vulnerability assessment tools। सबसे पहले नेक्सस है। नेक्सस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जो हम डिस्कस करेंगे वो है OWASP जैप। जैप क्या है? ये एक ऑटोमेटिक vulnerability स्कैनिंग टूल है। ओके, अब क्या करना है, आपको उसको यूज करना है। तो ये आपके विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी है, और मैक के लिए भी। सो लिनक्स में ये पहले से इंस्टॉल होता है, बट शायद काली ने इसे को रिमूव कर दिया। हाँ, काली में नहीं है अभी, क्योंकि काली ने इसको रिमूव कर दिया है, तो काली में तो नहीं होगा ये। आप विंडोज में डाउनलोड कर सकते हो, काली में भी कर सकते हैं हम डाउनलोड। तो पहले विंडोज में करते हैं। तो आप सर्च करिए ओवास जेप डाउनलोड। काली की पुराने लाइक ओल्ड वर्जन में आपको मिल जाएगा। और ये जो जैप है ये ओबास का है। अब आपको उसको डाउनलोड करना है, तो विंडोज के लिए आपको जो भी आपका आर्किटेक्चर है विंडोज का, 64 है, 32 है, इसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपने सिस्टम का आर्किटेक्चर आप कहाँ से देखेंगे? आप सर्च कर सकते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ से आपको अपने जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो दिख जाए। सो आप विंडोज को इसको डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको उसको रन करना है, तो आई गेस मेरे पास होगा। ओके, इसको आपको ओपन करना है। सो अब देखिए इसको यूज करना काफी सिंपल है। अब इसके पास आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब आप कोई स्कैनिंग करेंगे तो वो जो सेशन होगा उसको आपको सेव करना या नहीं करना, तो वो आप सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट टू जो ऑप्शन है उसी के लिए, और जो थर्ड वाला है आपको सेव नहीं करना। सो मैं थर्ड वाला करूंगी और इसको क्रॉस। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसमें देखिए ये इंटरफेस है। तो लेट्स से आपको कोई वेबसाइट स्कैन करनी है,
तो हम क्या करेंगे, पहले आप फायरफॉक्स ओपन करिए। इसके लिए आपको फायरफॉक्स यूज करना होगा, क्योंकि क्रोम यूज कर सकते हैं आप, पर क्रोम इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और क्रोम पर प्रॉक्सी अप्लाई करना बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है। इससे अच्छा फायरफॉक्स का यूज कर सकते। सो विंडोज में आप जो फायरफॉक्स है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, लेट्स से उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं जो आपको स्कैन करनी है। सो लेट्स से ये वेबसाइट है जो मुझे यूज करनी है या फिर स्कैन करनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, प्रॉक्सी अप्लाई करनी है। सो आपको इस पे जाना है, सेटिंग्स, मैनेज, और यहाँ पे प्रॉक्सी, सेटिंग्स, और इस पे मैनुअल प्रॉक्सी। ओके, ओके, और मेक श्योर ये जो ऑप्शन है इसको टिक कर दीजिएगा, और ये मैनुअल प्रॉक्सी है। और जो मैनुअल प्रॉक्सी वो लोकल होस्ट की प्रॉक्सी विच इज 127.0.0.1, और पोर्ट नंबर है 8080। ओके, जब ये आपकी हो जाए तब आपको क्या करना है, अपना जैप ओपन करना है, और फिर ये ओपन करना है। अब आपको ये जो वेबसाइट है इसको रिफ्रेश करना है। सो यहाँ पर इसको क्रॉस करना है, कंटिन्यू करना है इसको आपको। अब देखिए क्या होगा, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो वेबसाइट है और जितनी भी वेबसाइट है वो आपकी यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी, साइट्स। सो इसमें से ये जो वेबसाइट है आपको ये स्कैन करनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है ऑटोमेट स्कैन, आपको इसमें क्लिक करना है सिलेक्ट, एंड देन ये वाली वेबसाइट को ऐड करना है। ऐड की बात सिंपल है, स्टार्ट करना है आपका, और फिर इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस पे जो एक्टिव स्कैन है इसको ऐड करना है, बस इतना करना है, फिर आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब पहली बात, हमने प्रॉक्सी क्यों अप्लाई करी है, यहाँ पर सेटिंग्स में अपने प्रॉक्सी इसलिए अप्लाई करी है क्योंकि हम फायरफॉक्स को ये बता रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है जैप में लिस्ट होनी है, इसलिए। मतलब कि अब आप इसको वेबसाइट को जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, लेट्स से आपने रिफ्रेश की, रिफ्रेश के बाद क्या हुआ, आपने फिर से रिक्वेस्ट करी वेबसाइट के वेब पेज के लिए, तो जो रिक्वेस्ट है पहले वो जैप के पास जा रही है, इस टूल के पास जाएगी, फिर जो जैप है आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजेगा। तो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना आपको याद रखना है कि आप प्रॉक्सी चेंज कर रहे हैं। प्रॉक्सी का मतलब है और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो इस जो टूल है उसके थ्रू होकर जाएगी, बस। और जब आपकी जो रिक्वेस्ट है इसके थ्रू होकर जा रही है तो आपकी जो भी वेबसाइट है उसके वेब पेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और यही आपको ऐड करवाने हैं स्कैनिंग के लिए। ओके, तो इसलिए हमने प्रॉक्सी अप्लाई करी है, और प्रॉक्सी लोकल होस्ट की वही जो जैप है या फिर वेब सूट है यूज करते हैं। अब ये हो क्या रहा है, मतलब कि स्कैनिंग हो क्या रहा है, मतलब स्कैनिंग में देखिए सबसे पहले है यहाँ पे स्पाइडर। स्पाइडर इज लाइक आपकी जो पूरे वेबसाइट है उसको शॉर्ट में स्कैन करेगा, मतलब कि कितने वेब पेजेस है, कौन सा एक्टिव वेब पेज है, और कौन सी वेबसाइट गेट मेथड यूज कर रही है, कौन सा वेब पेज पोस्ट का यूज कर रहा है। ओके, ये सब है। देन वी हैव एक्टिव स्कैन, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन का मतलब देखिए, इस पे क्लिक करिए, जो मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए इसमें ये स्कैन कर क्या रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी वल्नरेबिलिटीज है, ये सारी वेबसाइट की ही वल्नरेबिलिटीज है। सो इसमें है आपका प्लगइन, ये सारे प्लगइन्स लाइक पाथ ट्रांसवर्सल, रिमोट फाइल इंक्लूजन, सोर्स कोड डिस्क्लोजर, ये सारे क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, ये सारे आपके वल्नरेबिलिटीज होती है वेबसाइट में। तो ये क्या कर रहा है जैप, आपके लेट्स से आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में 5 वेब पेजेस हैं, तो आपके 5 जो वेब पेजेस सबको ही स्कैन कर रहा है, और सबको स्कैन करके लेट्स से आपके पास 5 वेब पेजेस है, तो उन 5 वेब पेजेस में ये क्या चेक कर रहा है कि उसमें ये फर्स्ट वाली जो पाथ ट्रांसवर्सल है ये वल्नरेबिलिटी है तो है या नहीं है, या फिर अगर ये नहीं है तो ये मूव करेगा सेकंड पर, तो सेकंड वाला चेक करेगा, फिर थर्ड वाला चेक करेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये सारी क्या है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज है। और ये सारी वल्नरेबिलिटीज क्यों है,
लाइक यही क्यों है और कोई क्यों नहीं है? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास और भी होती है, क्योंकि ये सारी पॉपुलर है। अब ये पॉपुलर कैसे है? क्योंकि देखिए अब क्या करेंगे, आप सर्च करें यहाँ पर ओवास जेप टॉप 10 और इसको ओपन करिए। अब देखिए ये क्या है कि ये जो ओवास्प है ये वेबसाइट है, मतलब कि एक कम्युनिटी है और इन्हीं ने ही जैप बनाया है। तो ये क्या करते हैं, हर ईयर रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद ये बताते हैं कि कौन सी टॉप मोस्ट डेंजरस वनरेबिलिटी है, या फिर कौन सी पॉपुलर है, या फिर किसमें कितनी ज्यादा अटैक हो रहे हैं, या फिर कौन से सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो अटैक है हमारे पास ये है कॉमन कंपोनेंट्स। सेकंड है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे फर्स्ट वाला ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि ऑथेंटिकेशन का ये वो है अटैक। सेकंड है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर इंजेक्शन, जिसमें आता है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन एक्सेट्रा। देन है इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, देन vulnerable and outdated components, identification and authentication failure, etc. तो ये जो ये सारे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं जो भी चल रही है, टॉप 10 मतलब कि सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं इन सबके ही होते हैं। सबसे ज्यादा जो अटैक है, सबसे नंबर 1 है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सेकंड है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, थर्ड है इंजेक्शन, फोर्थ है इनसिक्योर डिजाइन, फिफ्थ है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्स है ये वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स एंड एसेट्रा। तो ये जो सारे अटैक है ये सबसे पॉपुलर है। तो इसलिए, और इसके अगर आपको बारे में रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस पे विजिट करिएगा टॉप 10 पर, और इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं 2021 की। ओके, तो इन सबको आप रीड करिएगा, इसका मतलब क्या होता है तो ये आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब जो भी वेबसाइट पे अटैक होने वाले वो है, अटैक्स यही सब है टॉप 10। मतलब सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं यही होते हैं। सबसे नंबर 1 है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि लॉग इन बाईपास। ओके, इसमें आपका वो भी आता है लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास, लाइक 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो आप यूज करते हैं वो भी आता है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये स्कैन हो रहा है, क्योंकि जो टूल है इन्हीं ने बनाया है, ओवास वालों ने। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी टॉप वल्नरेबिलिटीज है वो यहाँ पर लिस्टेड करी है, और इसको ही आप चेक कर रहे हो, लाइक आपका जो वेब पेज है इन सबसे वल्नरेबल है या नहीं। ओके, सो ये सारा हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वल्नरेबल है या नहीं है, ये तो स्कैनिंग चल रही है। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अलर्ट्स का, इसमें आपके सारे अलर्ट्स के ऑप्शन आते हैं, मतलब इसमें ही आपको दिखेगा कि जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है या नहीं है। इस पे आप क्लिक करिए। अब इसमें आपके पास 4 फ्लैग्स है, बॉटम पे देखिए, ये 4 फ्लैग्स है। फर्स्ट है आपके पास रेड, अगर रेड फ्लैग है मतलब कि जो वल्नरेबिलिटी है बहुत सीवियर है। देन ऑरेंज, मतलब कि जो वल्नरेबिलिटी है वो हाई है और सॉरी मीडियम है। येलो मतलब कि लो है, और ब्लू मतलब कि इंफॉर्मेटिव है। तो ये सारे फ्लैग्स होते हैं। और ये फ्लैग्स मतलब कि रेड हाई क्यों है, या फिर ये जो ऑरेंज है वो मीडियम, कौन मीडियम पे कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। तो ये कैसे डिफाइन होता है, आपकी इम्पैक्ट ऑफ द वल्नरेबिलिटीज के थ्रू। मतलब कि लेट्स से आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है यूजिंग थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा टैग है जो जो भी आपके डेटाबेस में होगा वो सब फैच कर लेगा। मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके डेटाबेस में होगा, लेट्स से आपको अमेजोन की वेबसाइट यूज कर रहे हैं या फिर आपकी अमेजोन की कंपनी है, तो अमेजोन क्या करता है, सेल या परचेज करता है, राइट। आप परचेज करते हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करोगे वहां पर, अपनी पेमेंट की डिटेल्स, अपने यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाती है, डेटाबेस में। अब डेटाबेस अगर एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब कि अगर अमेजोन वल्नरेबल है थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन, तो आप उसको में जितना भी डेटा है उसके अमेजोन के डेटाबेस में वो आप सब फैच कर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गई, ये हाई वल्नरेबिलिटी हो गई, मतलब इसमें जो आपको फ्लैग मिला है वो क्या, रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि भाई आपको सारा डेटा मिल रहा है, लाइक आपको यूजर नेम मिल रहे हैं, पासवर्ड मिल रहे हैं, आपको पेमेंट की डिटेल्स, यूजर के एड्रेस, फोन नंबर, PII डिटेल्स, ये सारी आपको मिल रही है। तो ये क्या हो गया, इस पे रेड फ्लैग हो गया। नेक्स्ट वी हैव एब्सेंस ऑफ NTCSRF टोकन। इसका इतना वो नहीं है, मतलब कि इतना इतना हाई इम्पैक्ट है नहीं, बट हाँ इम्पैक्ट है पर हाई नहीं है। तो इस पे आपको क्या मिला, येलो फ्लैग विच इज स्लो। देन वी हैव एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर नॉट सेट, ये भी वो है,
मतलब कि है तो वल्नरेबिलिटी बट इसका जो है मीडियम है। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है कि हाई है, मीडियम है, लो है? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वल्नरेबिलिटी। मतलब कि जो वल्नरेबिलिटी है वो आपकी कंपनी पर, आपकी वेबसाइट पे, आपके सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब एसक्यूएल इंजेक्शन है, आपका सारा डेटाबेस लीक हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इसका इम्पैक्ट कितना हाई हो गया, राइट? कंपनी को कितना लॉस हो सकता है, रेपुटेशन लॉस होगा, और लाइक किसी भी टर्म में काफी लॉस होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई है। तो इसी के बेसिस पे आपको ये फ्लैग्स मिलते हैं कि किसका इम्पैक्ट जितना अभी हाई होगा उसको वो फ्लैग मिलेगा। लेट्स से एसक्यूएल का इम्पैक्ट हाई है तो उसको हाई फ्लैग, और एक्स फ्रेम का जो इम्पैक्ट है वो लो है या फिर मीडियम है तो उसको मीडियम फ्लैग, लाइक दिस। ओके। तो ये आपकी इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज आपको मिली क्योंकि ये वेबसाइट पहले से ही वल्नरेबल है, इसलिए आपको मिली है। मतलब कि वेबसाइट ये टेस्टिंग के लिए, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ओके। अब इसको यूज कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इसको देखते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपका यूआरएल, कौन सा यूआरएल वल्नरेबल है, हाई, और कॉन्फिडेंस क्या मीडियम है, मतलब कि चल जाएगा। पैरामीटर कौन सा वल्नरेबल है, यूनेम। और ये अटैक है, मतलब कि जैप ने ये कैसे पता चला कि ये जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है या नहीं है, यूजिंग दिस पेलोड। ये पेलोड है, इसको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे लाइक डिटेल में। ये नंबर है, CWID है, एक्सेट्रा, और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और ये अदर इन्फॉर्मेशन है। और नीचे आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा इसका, कि लाइक सॉल्यूशन क्या है, रेफरेंसेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ऊपर से आपको ये भी मिलेगा इसके जो रिक्वेस्ट है और इसके रिस्पॉन्स, लाइक उसकी वेब पेज, इसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसको अगर आप स्पेंड करेंगे, देखिए ये 7 वेब पेजेस वल्नरेबल है। मतलब कि 7 वेब पेजेस में जितने भी पैरामीटर है, लेट्स से ये सब 7 पैरामीटर्स है। लेट्स से एक वेब पेज में 2 पैरामीटर है, तो मतलब कि 2 पैरामीटर वल्नरेबल है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो वल्नरेबल है थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन। और एक्सएसएस भी काफी हाई लेवल का टैग होता है, इसमें 16 है। ओके। तो वेबसाइट वैसे वल्नरेबल है ये, इसलिए आपको दिख रहा है। एक्चुअल में अगर आप रियल टाइम स्कैनिंग करेंगे तो ऐसे ही नहीं दिखता, मतलब कि इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं दिखेगी आपको। और एक और बात, ये जो टूल है जैप, ये उसके लिए है, लाइक इतना रिलायबल है नहीं। मतलब कि अच्छा है, आप यूज कर सकते हो, बट रियल टाइम के लिए इतना रिलायबल नहीं है ये। लाइक जो रियल टाइम के लिए आप यूज करोगे वो आप यूज करेंगे नेक्सिस का। ओके। लेट्स से आप कोई लैब सॉल्व कर रहे हो या फिर कुछ भी करे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको रियल टाइम स्कैनिंग करनी है एंटरप्राइज लेवल के लिए तो आप नेक्सस का ही यूज करिए, क्योंकि ये ओके ओके है, मतलब ये एग्जाम में आ सकता है, और ये एवरेज है। लेट्स से अगर आपकी कोई रियल टाइम की वेबसाइट है या कोई सिस्टम है, अगर वो वल्नरेबल है बट फिर भी ये बता नहीं पाएगा, कभी कभी होता है ऐसा। ओके। क्योंकि जो जैप है वो बस जो लिस्टेड वल्नरेबिलिटीज है उसी को स्कैन कर रहा है। ओके, ये सारी जो लिस्टेड वल्नरेबिलिटीज है उसी को स्कैन कर रहा है। लेट्स से आपकी वेबसाइट किसी और वल्नरेबिलिटीज के थ्रू वो है, वल्नरेबल है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। ओके। सो ये आपको अभी एक एक करके सारे वेब पेजेस चेक कर रहा है, और जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतना ही टाइम लगेगा स्कैनिंग में। ओके। जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसमें 100 या 500 पेजेस है, सो हर एक वेब पेज में ही जो वन वन जो अटैक है वो अप्लाई करेगा। सो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, लेट्स से 500 वेब पेजेस है, और 500 में ये जो पाथ ट्रांसवर्सल है ये सब में अप्लाई करेगा उन 500 पेजेस में। सेम में से RFI सब में अप्लाई करेगा, लाइक दैट। तो काफी टाइम लगता है। अभी जो वेबसाइट है ये छोटी है, इसलिए इतना टाइम नहीं है लग रहा इसलिए। और अगर आपको प्रोग्रेस चेक करनी है तो आप इसमें इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक। सो ये आपको स्पाइडर है और ये एटलीस्ट का है, और ये आउटपुट अलर्ट, सॉरी। ओके। देन आप लो का भी देख सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव भी है आपके पास, विच इज दिस वन, ये आपका वो है मीडियम का, ये आपका लो का है, एक्सेट्रा। ओके। सो आपको इसको ऐसे ही यूज करना है, प्रॉक्सी अप्लाई। पहले आप क्या करना है आपको, आप जैप को ओपन करिए,
फिर आपको अपने फायरफॉक्स को ओपन करिए, उसमें वेबसाइट ओपन करिए जो आपको स्कैन करनी है, एंड देन प्रॉक्सी अप्लाई करिए, वेबसाइट को फिर रिफ्रेश करिए। देन जो आपकी वेबसाइट्स होंगी जो भी आपने रिफ्रेश करी वो सब यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगी। फिर उसको आप ऑटोमेट स्कैन में पुट कर सकते हैं, ओके, सेलेक्ट करके। सो इतना क्लियर है। सो जब ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देखिए, और अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। एक और बात, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको एक एरर आ सकता है। वो जो एरर होगा वो होगा सर्टिफिकेशन का एरर। सो वो आपको ऐड करना है। आपको जो सर्टिफिकेट है वो अपने फायरफॉक्स में ऐड करना है। तो वो कैसे करना है, आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, टूल्स पे। यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। इन केस एरर आता है तो, अगर नहीं आता फिर भी आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायनामिक एसएसएल सर्टिफिकेट। आपको इसको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो आप इसको, इसका जो नेम है वो पुट कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में आप सेव कर लीजिए। मैं सेव करूँ डेस्कटॉप पर, ओके, एंड सेव। ये सेव हो गया। फिर आपको अपना जो फायरफॉक्स से ओपन करना है, ये आपको पहले करना है, लाइक इस स्कैन के पहले करना है। फिर आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सॉरी, आपको यहाँ पे सर्च करना है सर्टिफिकेट्स। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे अथॉरिटीज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट करना है आपका जो सर्टिफिकेट। सो अगर इनकेस एरर आता है तो आपको एरर आएगा सर्टिफिकेशन का, तो वो आप ऐड कर सकते। सो मेरे पास पहले से एडिड है। जब उसको ऐड करेंगे तो आपके पास टू और ऑप्शन आएंगे विच इज ट्रस्ट के। आपके पास टू बॉक्स आएंगे, चेक बॉक्स। उस पर आपको दोनों को टिक करना है, ट्रस्ट और ट्रस्ट। दोनों चेक बॉक्स को टिक करना है और फिर ओके करना है। तो फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो जाएगा फायरफॉक्स में। फिर आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये आपको स्कैन से पहले करना है, जो आप स्कैन नहीं करेंगे। लेट्स से आपने जैप ओपन कर लिया। फिर जैप के बाद पहले आप सर्टिफिकेट ऐड कर लीजिएगा। फिर वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, रिफ्रेश करिएगा। फिर प्रॉक्सी अप्लाई कर लीजिएगा, एंड देन फिर से वेबसाइट रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड देन आपकी जो साइट्स होंगी वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अगर आप सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको एरर आ सकता है, तो पहले से इसको अप्लाई करके चलिए। और सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, टूल्स, ऑप्शंस, एंड देन डायनामिक एसएसएल सर्टिफिकेट्स, एंड सेव करना है वो, ओके। और देखिए स्कैन हो गया, और ये सारे आपका रिजल्ट है। तो ये सारे वेब पेजेस स्कैन हुए और इतनी सारे अलर्ट्स है, तो ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? सो इसको आप यूज करिएगा, विच इज ये सारे सोर्सेज को चेकआउट करिएगा, एंड देन इस ऐप को चेकआउट करिए। और लाइक अगर आपको कोई इशू आता है, कोई एरर है, तो आप पूछ सकते हैं। सो सब क्लियर है? ओके। सो कल की आपकी हॉलीडे रहेगी, ओके, बिकॉज ऑफ 15 अगस्त। एंड हम लोग वेंसडे को कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो सेशन है वो प्रोवाइड कर दूंगी विद नोट्स, ओके। और जो नेक्स्ट है इसको हम वेंसडे को यूज करेंगे, ओके। सो रेस्ट हम वेंसडे को कंटिन्यू करते हैं।